ये कहानियां रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां होती हैं और मैं चाहूंगी कि जिन जिन ने जिस तरीके से अपनी भूमिका, अपने किरदार को निभाया है, सबसे पहले चारों की कहानी हम आपसे सुनते हैं। सबसे पहले कर्नल लांबा, आपसे ऑपरेशन सिंदूर के समय आपकी वो कौन सी भूमिका थी जिसके कारण, और वीर चक्र भी मैं आपको बता दूं कि युद्धकाल में दिया जाने वाला पदक है। परमवीर चक्र आप सब समझते हैं, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। वैसे तो 4 दिन में अगर समाप्त नहीं होता ये अभियान तो शायद अंजाम आप सब जानते हैं क्या होता दुश्मन का। लेकिन सबसे पहले सर आपका किरदार। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस मंच के द्वारा जो मुझे अवार्ड दिया गया है उसे डेडिकेट करना चाहूँगा भारतीय सेना के सभी जवानों को और अपनी यूनिट के भी सभी जवानों को और जूनियर लीडर्स को, जिन्होंने बेहद साहस के साथ, बेहद डिसिप्लिन के साथ और बेहद परिश्रम के साथ ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेट किया और उसी की वजह से आज मैं इस मंच पर बैठा हूँ। मेरी भूमिका अपनी रेजिमेंट में कमान अधिकारी की थी। एक कमान अधिकारी होने के नाते बुनियादी प्लानिंग अपनी यूनिट को मोबिलाइज करके एक टुकड़ी को ऑपरेशन के इलाके में लेकर जाना, सरप्राइज़ को लगातार बरकरार रखते हुए ताकि दुश्मन को इस मूवमेंट की खबर ना लगे। उसके बाद जहां पर अपनी यूनिट को डिप्लॉय करना है, किस प्रकार से उस डिप्लॉयमेंट को चुनना है, तो उसके चयन को करने में मेरी भूमिका थी। उसके बाद विभिन्न सैटेलाइट इमेजरी को एनालिसिस करके, टारगेट्स को जांच के, उनके एनालिसिस में मदद करके वो टेक्निकल तैयारी करना जिससे हम सटीक तरीके से दुश्मन के उन टारगेट्स को बर्बाद कर सकें। इस सब के साथ अपने जवानों को निरंतर ट्रेन रखना, मोटिवेटेड रखना और साहसी बना के रखना, यह भी एक भूमिका का हिस्सा होता है। और अंत में अपने सभी जवानों को और अपने क्रिटिकल इक्विपमेंट को किसी प्रकार की हानि से बचाने की गतिविधि को लगातार जारी रखना, यह मेरी भूमिका का हिस्सा था। सतीश साहब, ये बताइए कि हम सब तो जो देख रहे थे, जिस तरीके से वो पूरा ऑपरेशन चल रहा था, उसमें देखिए एक तो वायुसेना की भूमिका, जो हमारी मिसाइलें किस तरीके से दागी गईं, किस तरीके से हमारे उपकरणों ने सुरक्षा की, वो एक तरफ है। लेकिन जब आप तैनात उस क्षेत्र में रहते हैं जहां पर दुश्मन आपके भी ठिकानों पर ड्रोन्स से हमला करने की कोशिश कर रहा है, तोप के गोले दाग रहा है वहां पर, तो वहां पर चुनौतियां दोहरी हो जाती हैं। सतीश साहब, आपकी भूमिका क्या रही? जी, ऑपरेशन सिंदूर में मेरी भूमिका मोटर पोजीशन कंट्रोलर की थी। मेरा टास्क था पूरी फायर यूनिट के फायर को कंट्रोल करना और सीओ साहब के दिए हुए टारगेट को मेरी टीम द्वारा एंगेज किया गया। जो अगर मैं डिटेल में बताऊं तो 10 मई 2025 सुबह तकरीबन 6 बजे दुश्मन की तरफ मोटर पोजीशन से हमारी मोटर पोजीशन के ऊपर फायर आया। हमें सीओ साहब ने आदेश दिया कि आप फायर शुरू करो, तो हमने फायर शुरू किया। कुछ देर तक फायर चला, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी। तो कुछ देर बाद हमारी पोस्ट के जो संतरी खड़े थे, उन्होंने देखा कि हमारी पोस्ट के तकरीबन 150 मीटर ऊपर एक ड्रोन है। तो उसके ऊपर हमने सिग राइफल के 5 राउंड फायर किए। ड्रोन वापिस दुश्मन की तरफ वापिस चला गया। कुछ देर के लिए फायर रुक गया। हमें सीओ साहब से आदेश मिला कि आप ऐसा करो कि आप अल्टरनेटिव पोजीशन में जाओ और उधर से फायर शुरू करो। तो हम अल्टरनेटिव पोजीशन में गए और उधर से हमने फायर शुरू किया। जैसे ही हमने फायर शुरू किया तो कुछ देर बाद दुश्मन की 2 मोटर पोजीशन से हमारे ऊपर फायर आना शुरू हो गया। तो सीओ साहब से बात होती रहती, बीच में बात करते रहते सीओ साहब। तो सीओ साहब ने मेरे से सलाह मशवरा की कि आप एक समय में दोनों टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। मैंने कहा जी साहब मैं कर सकता हूँ। तो फिर मेरे पास 4 ट्यूब थी, तो मैंने
बाएं की 2 ट्यूब को बाएं वाले टारगेट के ऊपर और दाहिने वाली 2 ट्यूब को दाहिने वाले टारगेट पर दोनों का डाटा प्लॉट करके अलग अलग डाटा पास करके एक समय में दोनों टारगेट को एंगेज करवाया।